मैं आपका करियर काफ़ी सालों से फॉलो कर रही हूँ और सबसे पहले जो मैंने आपके बारे में एक चीज़ नोट की वो ये थी कि यू वर द फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इंस्टाग्राम। और ये एक क्या था, फ्लूक था या आपने क्योंकि यू वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु जॉइंड इंस्टाग्राम, आई रिमेंबर यू हैड वन ऑफ द हाईएस्ट फॉलोइंग्स एंड यू स्टिल डू। तो क्या था ये, आपको समझ आ गई थी या आपको बस शौक था? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। आई कीप टेलिंग पीपल कि मुझे क्रेडिट मत दें क्योंकि इट वाज जस्ट समथिंग आई एंजॉयड डूइंग। आई थिंक आई वाज 19 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। तो बस इट वाज समथिंग आई एंजॉयड डूइंग कि पिक्चर ली सेट पर और लगा दी। और मुझसे मेरे तब जो को स्टार्स थे, फैसल कुरैशी थे, अदनान सिद्दीकी, सबा हमीद, ये पूछते थे तुम क्या करती रहती हो। मैंने कहा एक ऐप है इंस्टाग्राम एंड दे वुड लाइक यू नो से थिंग्स लाइक कि क्या है ये, यू नो nobody thought it will become so big. बिल्कुल। तो बस मैं तब ऐसे ही पिक्चर्स लगाती रहती थी and then it just you know went on to become what it is today. But I feel कि but Mavra, how do you navigate it? Because you know सोशल मीडिया, लोग कहते हैं कि अगर आप एक्टर हैं तो आपको आपका सोशल मीडिया अकाउंट होना लाजमी है, लेकिन अब हमारी अदाकारा हैं समिया मुमताज़, ठीक, उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अपनी एक्टिंग करती हैं और फिर वो घर चली जाती हैं और उनको अगर आपको कास्ट भी करना हो तो लैंडलाइन पे फ़ोन करना पड़ता है। लेकिन आपको क्या लगता है सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है और सोशल मीडिया कितना टॉक्सिक हो सकता है? मुझे लगता है कि मैंने जब काम करना शुरू किया तो जिस तरह मैंने बताया कि इंस्टाग्राम वाज जस्ट अनदर ऐप, तो मैंने कभी उस तरह से उस चीज़ को परसीव ही नहीं किया कि मैं करूं कि ना करूं, कि यू नो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। बट लेटर ऑन जब मुझे सब इस तरह बोलते थे ना कि यू आर द मोस्ट फॉलोड या व्हाट यू वांट टू टेल द अपकमिंग एक्टर्स, तो मैं हमेशा बताती थी कि सोशल मीडिया अकेला कुछ भी नहीं है, ठीक, कि मैं गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहती थी अपने से छोटे यू नो अपकमिंग एक्टर्स को या छोटे बच्चों को या जो भी मुझे फॉलो कर रहा हो कि ये दिस इज व्हाट्स मेड मी इनटू हु आई एम। आई फील कि इवन इफ आई स्टॉप वर्किंग टुडे द सोशल मीडिया विल डाई डाउन, you know, it's really nothing. I totally agree with you. It should be a means to an end. It is and आप जितना काम करते हैं आप उस काम को वहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी आवाज़ को वहाँ उठा सकते हैं, बट अगर आपके पास आवाज़ नहीं तो है, कुछ कहने को नहीं है, या अगर आप कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इट्स पॉइंटलेस। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है सोशल मीडिया में, इज़ व्हाट आई फील आफ्टर enjoying the social media attention for nearly a decade. So I'm not trying to diss it, but I'm saying that there is more to life. बिल्कुल social media is not the end of everything. तो आप अपने जो लोग गालियाँ देते हैं और अब्यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पे, आप उनके साथ कैसे डील करती हैं? I'll be honest with you, शुरू में it was very hard, say 6 years ago. जी जब कोई इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल, जिस तरह हर इंसान कुछ कहता है, जैसे मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ, मावरा बदतमीजी करते हैं, मतलब आई नो, बट सी आई टेल यू हाउ इट स्टार्टेड। अब जैसे मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ तो क्योंकि मैं इंसान हूँ, हो सकता है मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, लेकिन ये बात मुझे 5-6 साल पहले रियलाइज़ हुई कि अगर मुंह से कोई गलत बात निकली तो वो गुनाह है। आपके मुंह से गलत बात नहीं निकल सकती, आपको ऐसे पेडेस्टल पे बिठा दिया है कि उन्होंने कहा आप गलती नहीं कर सकते। सो वो जब चीज़ मुझे पहली बार हिट की तो मैंने सोचा मैं ये सब बंद कर देती हूँ, सोशल मीडिया भी, और मैं बस चले जाती हूँ कहीं, मैं एक्टिंग भी छोड़ देती हूँ। फर्स्ट टाइम व्हेन इट हिट मी इट वाज दैट बैड। आई वेंट, मैंने आपके हक में लिखा भी था, आपको याद होगा? मुझे बिल्कुल याद है, व्हिच इज व्हाई आई एम नॉट रेफरिंग टू इट बिकॉज़ पीपल यू नो आई डोंट वांट टू गिव इट एनी मोर अटेंशन। लेकिन मैं तो सिडनी चली गई थी, मैंने अपने अम्मी अबू को जाके बोल दिया मुझे करना ही नहीं है। मैंने कहा आप इतनी यंग थी उस वक्त। एग्जैक्टली, एंड इट अफेक्टेड मी। नहीं अब मुझे लगता है मैं बड़ी हो गई, बहुत यंग है। लेकिन तब आई फील लाइक आई हैड अ वेरी फ्रेजाइल माइंड, आई डिडंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, कि आप किन चीज़ों पे ये सोच सकते हैं कि ये नॉइज़ है, बिल्कुल, you know, तब ये मुझे नहीं पता थी डिस्टिंक्शन। मावरा वैसे वक्त के साथ ही पता चलता है। तो मैं तो चली गई सिडनी, मैंने अपने माँ बाप को कहा मुझे करना ही नहीं है। मैंने कहा लोग मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, दे विल किल मी क्योंकि मैंने कुछ गलत कह दिया है, तो मुझे ये सब बाय द वे मैं ये कह रही हूँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा था, और ये मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मैंने जब पढ़ा, जब वो हुई कंट्रोवर्सी 2015 में, तो मुझे लगा कि आपने कोई गलत बात नहीं की। मैं तो खुद को डिफेंड करने से भी डरती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा भाई मैं गलत हूँ, बट आर यू रियली गोइंग टू टेक माई लाइफ फॉर दैट? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट। और जो भी लोग उस हेट को प्रोपोगेट कर रहे थे, सोचना चाहिए सबको कि किसी की ज़िंदगी की बात हो रही है, हाउ कैन यू टेक इट सो लाइटली। फिर उसके बाद तो मैं डर गई, उसके बाद मैं हर इंटरव्यू में जाती थी, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के जवाब देती थी और बस घर आ जाती थी। आप आजकल भी डरी हुई हैं? मुझे लगता है कि वो डर कभी गया ही नहीं,
क्योंकि वो एक इतनी बड़ी चीज़ थी मेरे लिए एट दैट एज कि मैं नहीं चाहती वो दोबारा हो। और फिर छोटा मोटा तो होता रहता है कि पीपल पिक अप वीडियोस फ्रॉम द पास्ट एंड दे मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। मैं कहती हूँ हर चीज़ के लिए अपोलोजाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मावरा मतलब मैं भी जब मुझे कोई अजीब और गरीब कोई कमेंट लिखते हैं और जो बड़ा पॉइंटेडली आपको हर्ट करने के लिए कोई कमेंट लिखे आपके वालिद साहब के बारे में या आपके काम के बारे में या जो भी आपकी शक्ल के बारे में, तो आपको हर्ट करती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल करती हैं। बिल्कुल करती हैं। और इनमें से इन चीज़ों से एंग्जाइटी क्रिएट होती है। बिल्कुल होती है। और ये जो जिससे मैंने बात की सब ने यही कहा कि हम लोग इंसान हैं। हम लोग एक्टर ज़रूर होंगे, आप समझते होंगे कि बड़ा ग्लैमर है, अभी हम लोग दोनों मेकअप करके यहाँ बैठी हुई हैं, पर अंदर हमारे क्या चल रहा है सिर्फ हमें पता है। और आपने बड़ी बहादुरी से एंग्जाइटी के बारे में बात भी की है, काफ़ी दफ़ा बात की है। तो आपका जर्नी क्या रहा है और आजकल आप क्या सोचती हैं इस चीज़ के बारे में? बात करने की रीज़न ये थी कि जब व्हेन आई वाज डीलिंग विद इट और व्हेन इट वाज बैड जी, तो तब तो आप बात नहीं कर सकते। आपको लगता है कि ये कोई शर्मिंदा होने की बात है और मैंने अगर ये कह दिया तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे जी। वो वंस यू गेट ओवर इट और थोड़ा सफ़र जब आप तय कर लेते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद मेरे कहने से किसी को थोड़ा सुकून मिल जाए। बिल्कुल। तो दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई आई स्पोक अबाउट इट। मगर मुझे लगता है कि वन प्राइम रीज़न कि मैं इस बारे में बात करती हूँ इज़ टू काइंड ऑफ ट्राई टू इनकलकेट कंपैशन इन पीपल। कि थोड़ा लोग, मैं नहीं कह रही कि हम बेचारे हैं, हम बड़े अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें लोगों ने बड़ा प्यार दिया है और बड़ी अच्छी जगह पहुँचाया है और करियर्स में अपने, मगर एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि हम हैं तो इंसान। बिल्कुल। तो अगर आप हमें प्यार दे रहे हैं तो आप ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि हमने प्यार दिया तो अब हम नफरत भी दे सकते हैं। आपका प्यार सर आंखों पर, बट आपकी नफरत किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। सही। तो द रीज़न व्हाई आई शेयर ऑल ऑफ दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। जितने भी लोग लाइमलाइट में हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो कोई भी, चाहे वो बेशक सोशल मीडिया स्टार्स हों या ब्लॉगर्स हों, या मैं कह रही हूँ जस्ट बी काइंड। इतना मुश्किल तो नहीं है। बिल्कुल। कि आप किसी को बुरा कहने से रुक जाएं। सही। मैं नहीं कह रही आप अच्छा कहें, बट लेकिन आप उनकी कॉन्फिडेंस को ना डिस्ट्रॉय करें। एग्जैक्टली। आप किसी की पर्सनालिटी को शैटर ना करें। मुझे लगा मेरे पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था, मेरे माँ बाप थे, मेरे बहन भाई थे, वो सेम फील्ड में से भी थे, तो सबने थोड़ा मुझे कहा कि नहीं गेट ओवर इट, कुछ नहीं होता, वक्त है, गुजर जाएगा। बिल्कुल। बट कितने लोग होंगे ना जिनको कहने के लिए कोई नहीं होगा, and they'll probably just end their lives there or end their dreams there और shatter हो जाएंगे। Exactly। तो फिर क्या फ़ायदा है इस सब का? अभी मैंने फेक आई लैशेस लगाए हुए हैं, ठीक है, इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए लगाना चाह रही थी, लगा लिए मैंने। अब ये भी तो असल नहीं है ना, ये भी तो फेक है। तो मुझे लगता है कि सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, सबकी अपनी, लेकिन एवरीबडी वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, विच आई एब्सोल्युटली आई बिलीव एंड आई फील लाइक बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, मुझे भी ज़्यादा अब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ कि भाई जो कोई कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, जो एक औरत अपनी बॉडी के लिए जो डिसीजंस ले रही है, वो उसकी डिसीजंस है। मेरा आई एम ऑफ द बिलीव कि औरत हो चाहे मर्द हो, इंसान है सब, हम सब इंसान हैं। बहुत मुश्किल नहीं है ये बात समझना कि लिव एंड लेट लिव। कितनी सदियों से लोग ये कहते आ रहे हैं लिव एंड लेट लिव, अभी तक समझ नहीं आ रही हमें। एंड आई थिंक यूर राइट, हर कोई अपने अपने लेवल पे जज करता है दूसरों को। आई थिंक आई गेव अप जजमेंट 5 years ago। What happened 5 years ago? The same controversy। कि मुझे लगा कि अगर मेरी कहीं भी बात इधर तक ब्लो अप कर सकती है, तो किसी की शायद कोई और कहीं भी बात भी वो उस तरह से मीन ना कर रहे हो। So it just gave me a sense of compassion and the ability to empathize with others and to think from कि अगला बंदा क्या सोच रहा होगा, to be able to think from other person's perspective। कि आप अपनी एक सोच पे, और आई थिंक ज़िंदगी में मैं इस वक्त अगर आप पूछें तो मेरी किसी भी चीज़ के बारे में सोच फिक्सेटेड नहीं है। मेरे सामने आप किसी भी तरह का इंसान ले आएँ, आई एम एबल टू होपफुली थिंक फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव कि जो वो हैं वो किसी वजह से होंगे। मुझे नहीं जानना आपकी वजह क्या है, मुझे नहीं जानना आप गलत हैं कि सही हैं, मुझे आपको रिजल्ट कार्ड देना ही नहीं है। मैं कह रही हूँ आप मुझे ना दें, आप अपनी ज़िंदगी जिएं, मुझे मेरी जीने दें, और मैं ना आपकी तनकीद करूँगी ना आपको जज करूँगी। और पता है कुछ नहीं होगा अगर द वर्ल्ड विल नॉट कोलैप्स विद वन लेस ओपिनियन और वन लेस क्रिटिसिज्म। अगर हम थोड़ा एक दूसरे को स्पेस देंगे ना जीने की, तो मे बी दिस वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस। So I'm just trying to attempt to do that with my social media also। I try कि अगर मेरी बात से 5 लोग भी ये बात समझ जाते हैं कि kindness is important, compassion is important, तो वो मेरे लिए वो 5 लोग भी मेरी जीत है। आपको क्या लगता है कि आपने कंपैशन की बात की,
तो आपको लगता है एक आदमी में, एक लाइफ पार्टनर में कंपैशन बहुत ज़रूरी है, या क्योंकि कुछ लोगों के लिए और चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है, लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर, यू नो, तो आपके लिए, मावरा के लिए, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन अ पार्टनर और इन अ फ्रेंड इवन? Okay. Of course, compassion is important, Yeah. not just in a partner, but in a friend, in family members, in even like the people we meet at work. Yeah. You know, it is important कि सब एक दूसरे के साथ थोड़ा, you know, बस behavior अपना kind कर लें, थोड़ी judgments अपनी नीचे ले आएं. बिल्कुल. So that allows everyone to breathe. Yeah. और मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है, that's कि दूसरे इंसान को भी ख्वाब देखने आते हो. You know, क्योंकि अगर कोई और, जब मैं किसी इंसान से मिलूंगी ना और वो ख्वाब नहीं देखता होगा, तो वो मेरे ख्वाब या मेरी विशेस या मेरी जो मेरे अंदर हमेशा से एक विश है टू कीप ग्रोइंग. दैट कुड बी इन माय करियर. That's lovely. दैट कुड बी इन माय करियर या एजुकेशन वाइज, या ज़िंदगी में सिर्फ एज अ ह्यूमन बीइंग कि मैं कल सुबह उठूँ तो मैं बेहतर इंसान बनते रहूँ. सो फॉर समवन टू अंडरस्टैंड दैट, ज़रूरी होगा कि उस इंसान में भी वो ग्रोथ हो, बेशक मेरे जैसी सेम ना हो, मुझसे ज़्यादा हो या कम हो, बट अंडरस्टैंडिंग हो फॉर ग्रोथ, फॉर ड्रीम्स, फॉर बेटरमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट. हाँ, तो वो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल फॉर मी. दैट्स